एग्जाम में लड़ता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कोशिका का सबसे अधिक नियंत्रित कार्य कौन सा है? कोशिका का सबसे अधिक नियंत्रित कार्य कौन सा है? तो ये है आनुवंशिक नियंत्रण। क्या है? तो आनुवंशिक नियंत्रण है। कोशिका में जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में जीन क्रोमोसोम पर। कोशिका में जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जीन किससे बना होता है? तो एक जीन किससे बना होता है? तो डीएनए के खंड से। कोशिका में डीएनए का द्विगुणन किस प्रक्रिया में होता है? तो ये इंटरफेज एस अवस्था में। कोशिका में डीएनए का द्विगुणन किस प्रक्रिया में होता है? तो इंटरफेज एस अवस्था में। कोशिका में आरएनए का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? कोशिका में आरएनए का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया से होता है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ट्रांसलेशन। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसलेशन कहाँ होता है? तो राइबोसोम पर। ट्रांसलेशन कहाँ होता है? तो राइबोसोम पर। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? देखिए, ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम पर और ट्रांसक्रिप्शन होता है नाभिक में। कोशिका में जीन अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? तो यह लक्षणों का प्रकट होना। कोशिका में जीन अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? तो लक्षणों का प्रकट होना। कोशिका में डीएनए से आरएनए बनने में कौन सा एंजाइम लगता है? कोशिका में डीएनए से आरएनए बनने में कौन सा एंजाइम लगता है? तो आरएनए पॉलीमरेज लगता है डीएनए से आरएनए बनने में। कोशिका में डीएनए की प्रकृति किस एंजाइम से होती है? कोशिका में डीएनए की प्रकृति किस एंजाइम से होती है? तो डीएनए पॉलीमरेज। कोशिका में डीएनए हेलिक्स खोलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह है हेलिकेज। कौन सा है? तो हेलिकेज। डीएनए के दोनों सूत्रों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लाइगेज है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में प्राइमर बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो प्राइमेज। कोशिका में न्यूक्लियोटाइड के घटक कौन कौन से हैं? तो ये है शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरस। शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरस। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो राइबोज। डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से हैं? तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। डीएनए का नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से हैं? तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। चलिए नेक्स्ट, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन होता है? तो यूरेसिल। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन होता है? तो यूरेसिल। डीएनए में ए किससे जुड़ता है? तो टी से। चलिए नेक्स्ट, डीएनए में जी किससे जुड़ता है? तो डीएनए में जी किससे जुड़ता है? सी से।
डीएनए की संरचना किससे बताई? डीएनए की संरचना किसने बताई? तो वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना बताई। चलिए नेक्स्ट। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो द्विकुंडलित, डबल हेलिक्स। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो द्विकुंडलित, डबल हेलिक्स। चलिए नेक्स्ट। कोशिका में जीनोटाइप का अर्थ क्या है? तो आनुवंशिक संरचना। फिनोटाइप का अर्थ क्या है? तो बाह्य लक्षण। कोशिका में उत्परिवर्तन क्या है? तो जीन में परिवर्तन। उत्परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? तो विकिरण रसायन। उत्परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? तो विकिरण रसायन। कोशिका में डीएनए क्षति की मरम्मत कौन करता है? तो मरम्मत एंजाइम। कोशिका में क्रोमेटिन किस अवस्था में ढीला रहता है? तो इंटरफेज में। कोशिका में क्रोमेटिन कब संकुचित होता है? तो विभाजन के समय। कोशिका में यूकैरियोटिक डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक में। प्रोकैरियोटिक डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियोइड में। नाभिक में और न्यूक्लियोइड में। देखिए कोशिका में यूकैरियोटिक डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। और प्रोकैरियोटिक तो न्यूक्लियोइड में। कोशिका में प्लास्मिड क्या होते हैं? तो अतिरिक्त डीएनए अणु। कोशिका में प्लामिस्ट। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्मिड किस में पाए जाते हैं? तो प्लास्मिड किस में पाए जाते हैं? तो ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। किस में? तो बैक्टीरिया में। अगला क्वेश्चन है तो कोशिका में जीन स्थान को क्या कहते हैं? कोशिका में जीन स्थान को क्या कहते हैं? तो ये कोशिका में जीन स्थान को लोकेस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लोकेस कहते हैं। कोशिका में जीन स्थान को क्या कहते हैं? तो लोकेस। कोशिका में समान जीन के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं? तो कोशिका में समान जीन के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं? तो ये एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो एलील। कोशिका में समान जीन के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं? तो एलील कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट। कोशिका में गुणसूत्र संख्या किस में स्थिर रहती है? कोशिका में गुणसूत्र संख्या किस में स्थिर रहती है? तो माइटोसिस में। किस में? तो माइटोसिस में। गुणसूत्र संख्या किस में आधी हो जाती है? तो गुणसूत्र संख्या मियोसिस में आधी हो जाती है। किस में? तो मियोसिस में। कोशिका में सिनेप्सिस किससे होता है? कोशिका में सिनेप्सिस किससे होता है? तो मियोसिस 1 में। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है? तो पैचिटी। क्रॉसिंग ओवर का परिणाम क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का परिणाम क्या होता है? तो आनुवंशिक विविधता। क्रॉसिंग ओवर का परिणाम क्या होता है? तो आनुवंशिक विविधता। कोशिका में ट्रेटेड क्या है? तो कोशिका में ट्रेटेड क्या है? तो 4 क्रोमेटिड की संरचना। क्या है? तो 4 क्रोमेटिड की संरचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका में क्रियाज्मा क्या है? चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा
क्रॉसिंग ओवर का बिंदु क्या होगा? तो क्रॉसिंग ओवर का बिंदु। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में कोशिका चक्र कितने चरणों का होता है? तो बताइए कितने चरणों का होता है? तो ये 2 हो जाएगा। क्या होगा? तो 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जी अवस्था में क्या होता है? तो कोशिका वृद्धि। एस अवस्था में क्या होता है? तो डीएनए प्रकृति। G2 अवस्था में क्या होता है? तो विभाजन की तैयारी। एम अवस्था में क्या होता था? कोशिका विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका में साइटोकाइनेसिस क्या है? तो साइटोप्लाज्म विभाजन। पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? तो कोशिका प्लेट द्वारा। किसके द्वारा? था कोशिका प्लेट द्वारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के रह जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और एक एक वीडियो को 2 2 बार देखें और पहला क्लास भी जा करके देख लें।